हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक ये है कि कार्मिक आपको ट्रिगर क्यों करते हैं, और वो आपको ट्रिगर करते तो इसीलिए वो कार्मिक कहलाते हैं। पर आप खुद सोचिए कि अगर आपको वो ट्रिगर नहीं करेंगे तो आप खुद को हील कैसे करेंगे। तो मेरी नज़र में उन्हें कार्मिक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनसे ही आप कुछ सीख लेते हो, लाइफ में लाइफ लेसन लेते हो, लाइफ लर्निंग करते हो, लाइफ को हील करते हो, खुद को हील करते हो, खुद को फिर ग्रो करते हो। खुद को हील करके आपको जो भी चोट वो दे रहे हैं उस पे आप मलहम लगा के चोट को ठीक करके उस घाव को भर के आप एक ब्यूटीफुल पर्सन बनते हो, है ना। तो फिर वो कार्मिक कैसे है? तो चलिए आज यहाँ पे बात करेंगे कि कार्मिक हमें ट्रिगर क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और जब हम उस रीज़न को जान जाएंगे तो तब हमें क्या करना है, तो वो चीज़ें कैसे ठीक हो जाए, हमारे वही कार्मिक जिन्हें आप कार्मिक कहते हो वो एक सोलमेट में कैसे तब्दील हो जाए, कैसे बदल जाए, वो कैसे आपके सुख दुख के साथी बन जाए। और कार्मिक कोई भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी हो सकता है, वो आपके नेबर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो वो क्यों कार्मिक कहलाते हैं, ऐसा वो करते क्या हैं, और वो ट्रिगर क्यों करते हैं आपको, आप ही को क्यों। सपोज कोई फैमिली मेम्बर है, या मैं एक टॉपिक बता रही हूँ, ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है भगवान की मेहर से। तो सपोज कि दो बहनें हैं और माँ एक को ज़्यादा प्यार कर रही, एक को कम। तो आपको लगेगा कि ये मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट करती, ये मुझे क्यों नहीं प्यार करती, ये मुझे क्यों नहीं टाइम देती, ये मुझसे क्यों नहीं हंस के बात करती, ये मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं देती, ये अगले को क्यों देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम उन्हें बस जज करते हैं दूर से बैठ के। हम ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा है क्यों, हम उसकी जड़ को नहीं जानना चाहते हैं कि ऐसा है क्यों। हम बस ऊपरी सतह, ऊपरी परत देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है माँ। लेकिन आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो, आप उन चीज़ को समझ के उसकी गहराई में जाके उस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे। आप बस देख रहे हो, फिर आप चल रहे हो, फिर आप बड़बड़ा रहे हो, आप बस यही सब कर रहे हो। अब सबसे पहले आप खुद सोचिए कि आपको जो जो लोग ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब जितने लोग मैंने बताया कि फैमिली, फ्रेंड, लवर, पार्टनर, कोई भी, आप इसलिए उस पर्सन से ट्रिगर हो रहे हैं, या उस वो जो भी कर रहे हैं आप इसलिए उस प्रॉब्लम में, उस पेन में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपने से ज़्यादा महत्व दे के रखा है, आपने उनको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, आपकी लाइफ में वो मैटर करते हैं। तभी आप अपने को किनारे करके और उन वो जो बिहेव कर रहे हैं, या वो जो आपको सफरिंग करा रहे हैं, या जो वो आपको पेन दे रहे हैं, आप उसमें सफ़र करते हुए भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को भी ना दें, चाहे वो जो भी हो। मतलब भगवान, एंजल्स, यूनिवर्स, इन सब की बात मैं छोड़ के बोल रही हूँ, क्योंकि वो सब ने तो हमें बनाया है, वही दुनिया चला रहे हैं, है ना। वही हम सबको संभाल रहे, हम सबको चला रहे, हम सबको गाइड कर रहे हैं। तो उनको छोड़कर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं, तभी वो आपको सफ़र करा रहे हैं। आप जिन्हें इम्पोर्टेंस इतना नहीं देते हैं, वो आपको कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, वो कभी भी आपको पेन में नहीं डाल सकते, वो कभी भी आपको ट्रिगर नहीं कर सकते। क्योंकि कोई अनजान इंसान होता है या कोई और होता है तो बात वहीं पे होती है और वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। उस फेज़ में आप प्रॉब्लम में चलते नहीं हैं,
या आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फलाने ने मुझे कुछ कह दिया। लेकिन यहाँ पे आप किसी बंधन में बंधे हो, या आप यहाँ पे किसी को बहुत इम्पोर्टेंट दे रहे हो, या वहाँ पे आपकी कोई मजबूरी हो, तो इन सब वजहों से आप वहाँ पे टिके हुए रहते हैं। देखिए, जब हम भगवान को सबसे पहले रखते हैं तो क्या होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। तो हमें ये लगता है, या हमें ये महसूस होता है कि हमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें बचा रहे उस चीज़ से, या हम उस प्रॉब्लम में तो वो उस चीज़ से हमें उभार रहे हैं और हमें अपनी लाइफ में ग्रो करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं। और जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं सेकंड नंबर पे, तब क्या होता है कि आप खुद को नीचा गिरने नहीं देते, आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आप अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, आप अपने लिए उस पूरे माहौल को अपने अनुसार ढालते हैं कि यहाँ पे मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं मार नहीं खा सकती, या मैं बात नहीं सुन सकती एक हद तक। उसके बाद आप आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप भगवान को किनारे करके, खुद को किनारे करके सबसे पहले नंबर पे किसी और पर्सन को रखते हैं, अपने लवर को रखते हैं, अपने पार्टनर को रखते हैं, या अपने फ्रेंड्स को रखते हैं, या अपने फैमिली को रखते हैं, तो क्या होता है कि वो आपको तभी वो नीचा गिराते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खुद को महत्व नहीं दे रहे हैं। उनके आगे आप खुद को दबा रहे हैं और इसीलिए वो आपको और ज़्यादा दबा पा रही है। अब आपको समझ में आया कि आपको वो क्यों दबा पा रहे हैं। और जब आप इस जर्नी के स्टार्टिंग में आते हैं, या फर्स्ट स्टेज में रहते हैं, या सेकंड स्टेज में रहते हैं, तो क्या होता है कि आपको ये लगता है कि आप सेल्फ लव में आ गए हो। आपको ये लगता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने आप को सबसे पहले रख रहे हो, बट ऐसा होता नहीं है। आपको ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। और क्या होता है कि आपने उनको प्रायोरिटी बना के रखा हुआ है। आप अपने से ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो। सपोज़ के मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ये तरीके से आप अपना अपना लीजिएगा कि जैसे 2 रोटी है, ठीक है? अब बची 2 रोटी सबको खिलाने के बाद, और 2 इंसान अभी भी बचे हुए, एक आप और एक कोई आपका पार्टनर, या आपको कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी वो हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप वो 2 रोटी उनको दे दोगे और आप बहाना बना लोगे कि आपका पेट भरा हुआ है, या आपने पहले ही खा लिया है, या बाहर से खा के आए थे, या कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अगर आप इस तरीके का अभी लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, या अपने आप को इसी तरीके से सफ़र करा रहे हो कि आप भूखे हो, अगले को आप दे रहे हो, आप ये नहीं करोगे एक रोटी उन्हें दे दे, एक रोटी आप ले ली, नहीं, आप उधर ही दे दोगे। तो इससे आप जान पाओगे कि आप अभी सेल्फ लव में नहीं हो, आप खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। और या आज सुबह जब उठते भी तो आप जिस प्रॉब्लम में हो आप उस बारे में पहले सोचते हो, या अपने ट्विन के बारे में पहले सोचते हो, उन्होंने अगर किसी बात पर ट्रिगर कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपको किस बारे में ट्रिगर कर दिया, आप पहले वो सोचते हो, या आप पहले सुबह आँख खुलते ही भगवान को याद करते हो, या खुद से ये सोचते हो कि आज मुझे जो जो काम करना था वो मैंने कहाँ तक किया अभी और क्या काम बचा हुआ है, या आज मुझे ये काम करना है, इस तरीके से उस काम को, उन चीज़ों को निपटाना है। आप क्या चीज़ करते हो इनमें से, आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दे रहे हो। और जब आप यही सब करते रहते हैं खुद को दरकिनार करके, तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब हम किसी के भी बारे में सोचते हैं, अगर हम सपोज़ के आप लव जिससे भी चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो अगर आप वहाँ बहुत अच्छा दिन भर सोचते ही जा रहे हैं कि हाँ वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो भी यहाँ पे आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो गई, अब आप दिन भर वही सोच रहे हो कि
उसने मुझे ऐसा बोला तो मैंने ऐसा बोला, फिर उसने साथ ऐसे किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो भी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी पर्सन के बारे में, वो आपका ट्विन हो या ना हो, या आपका ट्विन हो, जो भी हो वो आपका, अगर आप उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी सोचते रहते हैं, दिन भर उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, हर वक्त आपके ऊपर उनकी एनर्जी हावी होती रहती है, तो क्या होता है कि जब उनकी एनर्जी आप पे हावी होती है तो आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल लो वाइब्रेशन में हो जाती है, और आप बिल्कुल ड्रेन फील करते हैं, आप बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं, आप बिल्कुल हारा हुआ महसूस करते हैं, आप खुद को डिप्रेशन में डाल देते हैं, आप खुद को एंजाइटी में डाल देते हैं, और आप अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाते हो। आप अपनी लाइफ कि आपको अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों से उभरना है, कैसे चीज़ों को ट्रैक पे लाना है, आप ये सब सोच नहीं पाते हो। और ये सब इसलिए होता है कि आप अपनी एनर्जी चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में उधर देते रहते हो, उधर फ्लो करते रहते हो अपनी वो खास वो कीमती एनर्जी को। और यहाँ पे आप अपनी एनर्जी देने के साथ साथ अपना टाइम भी दे रहे हो, अपनी एनर्जी भी दे रहे हो, अपना मेंटल हेल्थ भी लगा जा रहा है आपका। यहाँ पे आपका फिजिकल हेल्थ वो भी आपके जा रही, मतलब मेंटली फिजिकली हर प्रकार से आप खुद को बिल्कुल लो कर दे रहे हैं, आप खुद की ही बैंड बजा दे रहे हैं। यहाँ पे ये होता है। अब इधर आप बिल्कुल अपनी बैंड बजाए हुए हो, अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ, मतलब हर चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप गौर नहीं कर रहे हो, आप उनकी नेगेटिविटी में लगे हुए हो, आप उनके ट्रिगर में लगे हुए हो, आपको वो जो एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं आप उसमें लगे हुए हो, आप खुद को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ड्रेन हो रहे हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहाँ पे फ्लो कर रहे हो। तो आप जब अपनी एनर्जी वहाँ पे फ्लो करते हो तो सबसे बड़ा जो मैंने खुद देखा है वो ये होता है कि आप खुद ड्रेन हो कि खुद को एकदम डाउन लो और नेगेटिव वे में ले जाते हैं, और सामने वाला पर्सन वो जो भी हो वो आपकी एनर्जी पा के, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहाँ दे रहे हो तो उसे वो एनर्जी आपकी मिल रही है, और वो इंसान ग्रो करने लगता है, और आप जहाँ पे थे वहाँ पे भी छोड़िए, आप उससे नीचे 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 गिरते चले जाते हो। सपोज कि जैसे उसी कंपनी में 2 लोग हैं, एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, तो अगले की वजह से आप बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और अगले के बारे में ही आप सोचे जा रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, ये वो जो भी। अब आप उधर अपनी एनर्जी दे रहे हो तो वो और तड़ा अपना काम करते जाएंगे और परफेक्शन से काम करते जाएंगे, और आपकी एनर्जी उसे मिली, मतलब आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी थी आपने उधर दे दिया, तो उनके अंदर पॉजिटिविटी और हो गई, वो और पावरफुल हो गए, तो वो तड़ा अपना काम निपटाएंगे, वो बहुत अच्छा अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे, और यहाँ आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आप उस पर दिमाग अपना लगा ही नहीं पा रहे, आप उस पर अपनी एनर्जी दे ही नहीं पा रहे। तो ऐसे सामने वाला पर्सन आप जिसे अपना कार्मिक कह रहे हो, या जो आपको ट्रिगर कर रहा है, या जो आपको ट्रेन कर रहा है, या जो आपकी एनर्जी को खींच रहा है, आपके एक समय को वो एक नष्ट कर दे रहा है, खराब चीज़ों को सोचने में वो ग्रो कर रहा है, और आप यहाँ पे ट्रेन हो गए, तो ये हो जाता है। तो आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि आपको अपनी पूरी एनर्जी मेंटली, फिजिकली, जिस भी तरीके की एनर्जी आप उधर दे रहे हो, वो सारी एनर्जी आपको वापस अपनी ओर, अपने अंदर एकत्रित करना है। और मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिससे आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, या नेगेटिव एनर्जी से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि भगवान हमारी लाइफ में कार्मिक इसीलिए भेजता है, कार्मिक हमें ट्रिगर इसीलिए करते, या हमें किसी से भी
ट्रिगर इसलिए मिलता है कि हम इस जर्नी पे चल रहे हैं, और अगर कोई हमें ट्रिगर नहीं करेगा तो आप अपनी चीज़ों को कैसे सही करोगे, कैसे आप एक सही ट्रैक पे आओगे, कैसे आप अपने अंदर की जो पीड़ा है, जो पेन है, जो भी चीज़ें हैं या लाइफ लेसन है आपका, आप कैसे सीखोगे। आप उस लाइफ लेसन से सीख कर, समझ कर, खुद को स्टेबल करके कैसे आगे बढ़ोगे। इस वजह से कार्मिक ट्रिगर करते हैं। या यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम को भी, मतलब आपके डीएम को भी इसीलिए ऐड कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो आपके कार्मिक है, लेकिन आप ये भी जानिए कि जर्नी में जब आप स्टार्टिंग के फेज़ में रहते हैं तो आपका डीएम आपसे इसी तरीके का बिहेवियर करता है या व्यवहार करता है कि जैसे वो आपका कार्मिक हो, क्योंकि कार्मिक और डीएम में हल्का फुल्का सा ही अंतर होता है। बहुत से लोग इसी लूप में या दुविधा में फंसे रहते हैं कि ये ही हमारा ट्विन है या ये हमारा कार्मिक है, क्योंकि 19-20 का ही फ़र्क होता है। जब आप बहुत अवेकन हो जाते हो तब आप जान पाते हो कि ये आपका डीएम है या ये आपका कार्मिक था जो आपको लेसन लर्न कराने के लिए आया था। वो आप बहुत एंड में जान पाते हो, बहुत ही बाद में जान पाते हो। जब आप सेल्फ लव में आने लगते हो ना, या काफ़ी हद तक आ जाते हो, तब आप अंतर जान पाते हो। और यहाँ पे मैं कर्म और ट्रिगर की बात कर रही हूँ कि आपको अपना कर्म कैसे करना है और ट्रिगर से कैसे उभरना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डीएम को भी कार्मिक में ही लपेट के बता दिया। तो बस आपको ये सीखना है यहाँ पर कि आपको कार्मिक लोग ट्रिगर करने के लिए क्यों आते हैं और उससे हमें कैसे बाहर निकलना है। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें सेल्फ लव में आना होगा, हमें खुद की एनर्जी को बैलेंस करना होगा, हमारे जो इशू है उसे ठीक करना होगा, और सबसे मेन चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं जो भी पर्सन, आप उससे सबसे पहले कॉर्ड कट करिए। आप कॉर्ड कट उनसे करेंगे तब जाके आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा, और उसके बाद आप अपने बाकी इनर वर्क में लग जाइए अच्छे से। अगर आप उनके साथ कॉर्ड अपना कनेक्ट करे ही रहोगे तो फिर आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कॉर्ड यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो जाती है कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाते हो। तो सबसे पहले कॉर्ड को कट करिए। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने कॉर्ड कट कैसे करना, उसकी क्या विधि होती, उसका क्या स्टेप होता है, मैं उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो जिन्हें भी देखना है कि कॉर्ड कट कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीका होता है, आप वो देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी लाइफ में दूसरे चरण में प्रवेश कर पाएंगे या खुद को इन सब परेशानियों से उभार पाएंगे, निकाल पाएंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।